भारत ने कर दिया बड़ा खेल। चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भारत को धमकी। वन चाइना पॉलिसी को माने भारत। भारत ने ऑफिशियल तौर पर वन चाइना पॉलिसी को तोड़ ताइवान से किया समझौता। जी हां दोस्तों, चीन और भारत के बीच चल रहे शीत युद्ध में दोस्तों अब बात एलएसी सीमा तक नहीं रही। दोस्तों अब बात आगे बढ़ चुकी है, खासकर तब जब चीन के द्वारा पूरी दुनिया को यह कहा गया कि वह वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करे, लेकिन पहली बार ऑफिशियल तौर पर भारत ने इस पॉलिसी को नकार दिया है। कैसे नकारा है यह आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों अब भारत वही चाले चल रहा है जो चीन भारत के साथ चलता है। दोस्तों अगस्त में जब चीन और ताइवान के बीच विवाद शुरू हुआ तो इसके करीब 10 दिन बाद भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन 12 अगस्त को भारत सरकार ने कहा कि वह चाहती है कि पूर्वी एशिया में तनाव कम हो जाए। इसके बाद दोस्तों 28 अगस्त को भारत की तरफ से चीन पर आरोप लगाया गया कि श्रीलंका में मौजूद चीनी राजदूत के जरिए वह ताइवान का सैन्यकरण करने की कोशिश कर रहा है, और पूरी दुनिया ने इसको बड़ा बयान माना। जियोपॉलिटिक्स विशेषज्ञों ने इसे वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ उठाया गया भारत का एक बड़ा कदम भी करार दिया। इस बयान ने यह साबित कर दिया कि भारत अपनी तरफ से ताइवान या फिर वन चाइना पॉलिसी के साथ कैसे डील करेगा। दोस्तों ताइवान के मसले पर चीन की तरफ से भारत को कई बार हिदायत दी गई थी कि वह एक चीन नीति का पालन करे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इसे नजरअंदाज किया गया था। पिछले 12 सालों में इस नीति का भारत ने सार्वजनिक तौर पर कोई समर्थन नहीं किया है। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे एशिया में भारत ही इकलौता देश है जिसने पिछले 12 सालों से चाइना की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं किया है, ना ही कोई औपचारिक तौर पर उसका नाम लिया है। दोस्तों भारत ने यह सब इसलिए किया क्योंकि जैसे जैसे चीन की आक्रामकता भारत की तरफ बढ़ गई थी और चीन जानबूझकर भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रहा था, ऐसे में भारत ने भी चीन की दुखती रग पर हाथ रख चीन को कष्ट पहुंचाने का प्लान बनाया। दोस्तों जब से चीन ने अरुणाचल प्रदेश जाने वाले पर्यटकों को स्टेपल्ड वीजा देना शुरू किया, भारत ने भी इस वन चाइना पॉलिसी नीति से सार्वजनिक तौर पर किनारा करना शुरू कर दिया। अरुणाचल चीन की सीमा पर स्थित वह राज्य है जिस पर चीन दक्षिणी तिब्बत के तौर पर दावा जताता है। दोस्तों एक चीन नीति पर भारत की रणनीति हमेशा संशय में रही है। इसकी वजह से ताइवान के साथ उसके रिश्तों पर खासा असर पड़ता है। भारत सरकार ने हाल ही में ताइवान की उस नीति का फायदा उठाने में रुचि दिखाई है जो दक्षिणी एशिया से जुड़ी है। दोस्तों विशेषज्ञों की माने तो भारत को ताइवान के साथ व्यापार और आम जनता के बीच संपर्क को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए उसे ताइवान को हिंद प्रशांत नीति का अहम हिस्सा बनाना होगा। दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्ते चीन को उसकी औकात दिखा देंगे कि अगर चीन ने भारत के मामलों में हस्तक्षेप किया तो भारत भी उसके मामलों में हस्तक्षेप करना जानता है। दोस्तों साथ ही ये रिश्ते ये भी बताते हैं कि दो लोकतंत्रों के बीच एक समान हित है। साथ ही ताइवान और भारत दोनों ही देशों के अच्छे रिश्तों के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। साल 2017 में डोकलाम में भारत और चीन आमने सामने थे। इसके एक साल बाद 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हिंद प्रशांत नीति को लॉन्च किया था। दोस्तों इस रणनीति में ही ताइवान के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया था। इसके तहत ताइवान को खुले व्यापार शासन के तहत लाया गया और संपर्क को और गहरा करने की बात कही गई। ये दोनों ही बातें भारत की एक्ट ईस्ट सोच के साथ फिट बैठती है और ताइवान की दक्षिणी एशियाई देशों के लिए बनी नीति के अनुकूल है। दोस्तों भारत और ताइवान के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के मजबूत होने के बाद भी कुछ खास नहीं हो सका। साल 2000 में जहां दोनों देशों के बीच 1 अरब डॉलर का व्यापार हुआ तो साल 2019 में यह 7 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा पहुंच गया। यह आंकड़ा ताइवान के कुल व्यापार का बस 1% ही है। साल 2016 में सिर्फ 33,500 ताइवानी पर्यटक ही भारत आए थे। इतने ही पर्यटक उस साल भारत से गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि
भारत को ताइवान को अपना ट्रेड पार्टनर घोषित कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर भारत और ताइवान के बढ़ते रिश्तों को देखते हुए अब चीन को मिर्ची लग गई है, क्योंकि दोस्तों भारत ने पहली बार चीन की वन चाइना पॉलिसी को नकारते हुए अब ताइवान की सरकार से पहली बार सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान की कंपनी के साथ गुजरात में अपना पहला प्लांट खोल दिया है। और दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद चीन की मोबाइल कंपनीज और चीन की कम्युनिस्ट सरकार को गहरा धक्का लगा है। और दोस्तों, इस बार चीन का गुस्सा उसके सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स के मुंह से निकला है। दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा कि चीन की मोबाइल फोन कंपनियां भारत में बढ़ती कार्रवाई के चलते दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए भारत छोड़ सकती है। दोस्तों, चीनी स्मार्टफोन ब्रांड भी भारत के विकल्प के रूप में इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया को अब देख रहे हैं। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट में कहा कि मोबाइल फोन निर्माता ओप्पो द्वारा हाल ही में मिस्र सरकार के साथ $20 मिलियन के विनिर्माण संयंत्र के लिए एक सौदे का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह सौदा भारत से चीनी कंपनियों के पलायन की शुरुआत कर सकता है। 20 मिलियन की स्मार्टफोन सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार के साथ ओप्पो का समझौता एक पेस सेटर हो सकता है। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में चीनी फर्मों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। भारत सरकार ने 3 चीनी मोबाइल कंपनियां ओप्पो, वीवो इंडिया और शाओमी द्वारा कथित तौर पर कर चोरी के मामले में जांच कर रही है, जहां शाओमी पर 40,000 करोड़ तक के कर चोरी के मामले हैं। वहीं दोस्तों, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने कंपनियों को शुल्क चोरी के लिए नोटिस जारी किया था। भारत ने टेंसेंट के वीचेट और बाइटी डांस के टिकटॉक सहित 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों, देश अब अपने घरेलू स्मार्टफोन और चिप निर्माण की मजबूत कर रहा है। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखते हुए गुजरात सरकार ने वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी कर गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की शुरुआत की है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, टाटा समूह कथित तौर पर देशों में आईफोन उत्पादन क्षमता को 500% तक बढ़ाने के लिए ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन के साथ बातचीत कर रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन को यहां जो बात खटक रही है वह यह है कि एक तो भारत ने पहली बार खुले तौर पर वन चाइना पॉलिसी को नकार दिया है और साथ के साथ अब भारत सरकार ताइवान की कंपनियों के साथ समझौता कर उन क्षेत्रों में एंटर कर रही है जहां पर चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की मोनोपोली थी। दोस्तों, जिस तरह हाल ही में ताइवान की फॉक्सकॉन और भारत की वेदांता ग्रुप ने सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए डील करी है और उसके बाद टाटा कंपनी ने ताइवान की विस्ट्रॉन कंपनी के साथ एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डील करी है, उसके बाद से सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से चीन की मोबाइल कंपनियों का रास्ता साफ होने वाला है। और दोस्तों, ये बात चीन की कंपनियां ओप्पो, वीवो, शाओमी जान गई है, क्योंकि जब भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप बनने लगेगी तो ये चाइनीज कंपनियां भारत में मोबाइल कैसे बेच पाएगी, क्योंकि उसके बाद से तो इन मोबाइलों के दाम बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। और वर्तमान में तो भारत खुद अपने देश में मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और दोस्तों, चाहकर भी ये चाइनीज कंपनियां ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप नहीं ले सकती, क्योंकि वो देंगे नहीं, ये लेंगे नहीं। ऐसे में अब चीन के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और भारत की कम्युनिस्ट सरकार भारत को डराने में लगी है कि या तो वह ताइवान से अपने रिश्ते खत्म कर दे, वरना हम भारत का बाजार छोड़कर चले जाएंगे। और दोस्तों, जवाब में भारत ने साफ कह दिया है कि चीन की मोबाइल कंपनियों को अगर जाना है तो वह जा सकती है, क्योंकि यह समय आत्मनिर्भर भारत का है। भारत किसी दुश्मन देश पर निर्भर नहीं रहेगा जो हमारे ही जवानों को LAC सीमा पर क्षति पहुंचाता है। आपका ऐसे में इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।